केजरीवाल सरकार नहीं चाहिए इस बार, बीजेपी चाहिए। हमारी ना तो हमारा कोई है, ना ही कोई हमारी परेशानियों को, ना हमारी कोई सिचुएशन को कोई समझता ही नहीं है। सब कुछ फ्री दे देंगे इंडियन इकोनॉमी का, फिर क्या होगा? हर चीज़ फ्री की बांट रहे हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी एक ऐसे वादे करती है जो 100% तो नहीं, लेकिन 70-80% वो अपने वायदे जरूर पूरा करती है। तो सेवा तो जब करें ना जब गरीब आदमियों ने काम मिले। गरीब आदमियों का जब काम का टाइम होता है तो नेता पलटी मार जाए। 10 साल हो गए यहाँ पे झाड़ू वाली बने हुए, यहाँ का मुख्यमंत्री है ना, अभी तक रोड सही नहीं हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम आ गया चुनाव में। और हम आ पहुंचे हैं लोगों से चर्चाएं करते हुए, चुनावी चर्चा करते हुए। आज हम आ पहुंचे हैं रिठाला विधानसभा क्षेत्र में। रिठाला विधानसभा उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ से भाजपा के सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया, जो कि यहाँ से 2024 में जीत करके संसद पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के उदित राज को हराया हुआ था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्वाइंट कोलैबोरेशन यानी कि अलायंस इंडिया के उम्मीदवार बने थे उदित राज। उदित राज एक कद्दावर नेता हैं, दलितों में उनकी अपनी खास पहचान है। वह पूर्व में भाजपा सरकार में मंत्री भी रहे थे और जाने पहचाने नेता हैं, लेकिन वो फिलहाल भाजपा के योगेंद्र चंदोलिया से हार गए थे। लेकिन अगर हम बात रिठाला की करें तो रिठाला में यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और उन्हीं को फिर से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है। यहाँ से भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। यदि हम बात करें तो आम आदमी पार्टी से मोहिंदर गोयल वर्तमान विधायक हैं और उनको फिर से एक बार इसी रिठाला विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी से कुलवंत राणा हैं, सुशांत मिश्र हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस ने सुशांत मिश्रा को उतारा हुआ। अगर हम पिछली बार की बात करें तो यहाँ का कांग्रेस की लड़ाई कुछ खास नहीं थी। बामुश्किल यहाँ से 2% वोट ही कांग्रेस पा पाई थी। मुख्य लड़ाई इस बार भी भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच ही बताई जा रही है। इधर हम बात करें रिठाला में तो एक बड़ा एरिया है जो स्लम एरिया कहा जाता है। बड़े वोटर्स हैं। कुल वोटरों की अगर हम बात करें तो 1,66,000 वोट 2020 में 1,66,000 से अधिक वोटर रिठाला क्षेत्र में विधानसभा में 2020 में थे। इस बार कुछ वोट बढ़े हुए हैं। कुल मिलाकर के लगभग ऐसे ही वोटों की संख्या रहेगी। और अगर हम बात स्लम एरिया की करें, यहाँ की समस्याओं की करें तो समस्याओं का अंबार है। लोगों का ये कहना है कि तमाम बार यहाँ नेता आए, वोट मांगने आते हैं, झंडा लगा जाते हैं, अपनी बात करते हैं, इनकी सुनते तो हैं लेकिन कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं करते हैं। कुल मिलाकर के 5 साल ये फिर नेता को ढूंढते रहते हैं। तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें चली गईं। पिछली कई पीढ़ियों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। कुछ के मकान कच्चे से पक्के हो गए, लेकिन अधिकतर के मकान कच्चे के कच्चे ही रह गए। तमाम वादे किए जाते हैं कि झोपड़ी पे मालिकाना हक दिया जाएगा, झोपड़ी पे मालिकाना हक दिया जाएगा, जहां झोपड़ी वहां घर दिया जाएगा, लेकिन ये फिलहाल पूरी तरह से संभव होता नहीं दिख रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 3200-3300 के आसपास घर दिए हुए हैं, झोपड़ी वाली जगह पर फ्लैट्स बना करके दिए हुए हैं, लेकिन पूरी दिल्ली में ये सपना कब पूरा होगा ये कह पाना 2025 में तो बहुत मुश्किल है। अगली पीढ़ी तक मकान मिल जाएंगे, शायद ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हुए लोग। जी, आप कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं आप? काफी बड़े हुए हैं। इसकी कार्रवाई करो। कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट आगे जाती नहीं है। हाँ, यही बात किससे कहाँ कंप्लेंट करने गई आप? किसको किसको आपने कंप्लेंट की हुई है? इनके पास फोन नंबर है। अच्छा, ये बताएंगे। कंप्लेंट के MCMD में करी हुई है कंप्लेंट। हाँ जी। तो फिर आप कंप्लेंट करते हैं और कंप्लेंट का कोई रिएक्शन या कब तक एक्शन होता है? आज 3 दिन हो गए हैं कंप्लेंट करे हुए को, अभी तक कोई आया नहीं है सीवर साफ करने के लिए। और इससे पहले भी हमने करा चुके हैं। आते हैं और कहते हैं कि भाई हो गया, वो खंपन जी मार जाते हैं और पानी निकल गया, क्या हो गया, आपकी कंप्लेंट हो गई, और वो आकर के चले जाते हैं। फिर हफ्ते 15 दिन बाद में फिर भर जाता है। अब 3 दिन से फिर कर रखा है कंप्लेंट, कोई आता ही नहीं है। अभी उससे बात हुई थी क्या करा देंगे, आज 3 दिन हो गए, कराया ही नहीं है। तो ये जो बात कर रहे हैं कि वो जाते हैं, शिकायत करते हैं, वो आते हैं और उसका फिर चले जाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम स्थायी बनी हुई है, इसका कोई समाधान नहीं होता दिख रहा? कोई संविधान नहीं होता सर। आइए सामने आइए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? केजरीवाल सरकार नहीं चाहिए इस बार, बीजेपी चाहिए। आप पीछे गली में जाके देखिए, सीवर में बच्चा भी नहीं निकल सकता उसमें, आप बड़े की तो बात छोड़ो। 10 साल हो गए केजरीवाल सरकार को दिल्ली के अंदर ना, कुछ नहीं किया है। आप सब देखो, पीछे देखो, आप रोड पे जाके देखो, पब्लिक परेशान है, वो अपने मौज मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तमाम दावे किए हुए हैं केजरीवाल, पूरा ही नहीं करते ना, यही तो है, मिनटों में पलट जाते हैं। पलटू राम है वो, पलटू राम है, केजरीवाल नहीं है, पलटू राम है वो।
नहीं, तमाम दावे तो पूरे किए, बिजली फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट पानी दे रहे हैं। वो फ्री दे रहे हैं, लेकिन जो ये सुविधाएं हैं जो ये तो बिल्कुल निकलना मुश्किल हो रहा है। उसके लिए क्या किया जाए? जो हम लोग करे जा रहे हैं, कंप्लेंट करे जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं, तो ऐसे कब तक करते रहेंगे? इसलिए हमें इसका वो करना है। ऐसे कब तक चलता रहेगा? ये आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, तो ये जो समस्याएं हैं ये कब से हैं आपके पास? यहाँ पर कब से आप अब मुझे तो यहाँ 20 साल हो गया। अच्छा, 2 साल से तो बिल्कुल ही है। 2 साल से ज्यादा? हाँ, 2 साल से तो है, ये झुग्गी झोपड़ी में पड़े 20 साल हो गया है। अब 2 पैसा कमाते हैं, जूठे बर्तन धो के किराया भर देते हैं। चाहे मर जाओ, चाहे बहा जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, हमें तो किराया चाहिए ये है। और ना कोई राशन में ना कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल। क्यों? राशन तो बिकता है, राशन भी मिलता राशन है। तो मिलता पेंशन भी मिल रही होगी आप? नहीं मिलता साहब। यहाँ अप्लाई की कि ऐसे मिल जाएगा? अप्लाई को जब वो नहीं होगा, पहचान पर 10 बार बनवा के आए हैं, आया ही नहीं, मिला ही नहीं, तो वोट 20 साल से कहाँ डाले, किससे डाले बताओ? वोट डालने भी नहीं जाते साहब, और ना हमें कुछ मिलता है, कमाते हैं खाते हैं। वोटर लिस्ट को लेकर के उसमें नाम जोड़ने और घटाने को लेकर तमाम जद्दोजहद चल रही है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में काफ़ी तीखी बहसें और बयानबाजियां भी चल रही हैं, लेकिन जो लोग 20-20 सालों से रह रहे हैं उनके वोट ही बनकर तैयार नहीं हुए हैं। ये भी एक बड़ा अफसोसजनक बात है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि सीवर तो पूरी तरह से चौक ही पड़े हुए हैं, उनको साफ कराने के लिए लगातार कंप्लेंट करते रहो, बामुश्किल लोग आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं और सीवर चौक के चौक ही हैं। और पिछले 2-3 सालों से ये समस्या बहुत विकट हो गई है। पानी की समस्या कैसी है? पेयजल प्रॉपर आता है आप लोगों के पास? पानी नहीं सब? हाँ, थोड़ी बहुत आता है, सुबह के टाइम गंदा भी आता है पानी, और घंटा खाड़ आता है और चला जाता है। 1 घंटे पानी आता है। साफ पानी होता है, शुद्ध पानी होता है? पहले तो गंदा पानी आता है। 1 घंटे करीब गंदा पानी आएगा, 1 घंटे के बाद आएगा साफ पानी। जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कुछ पल? जी जी, तो वही है। अब उसमें 5 मिनट तक गंदा आ रहा है, फिर साफ हो जाता है, ये क्या रीजन है? फिर साफ, वो पूरा साफ कैसे रह गया? लाइन तो वही है, वो पानी टंकी तो उसी लाइन से भर रही है। तो ये गंदा क्यों आता है भाई? अगर साफ आ रहा, गंदा क्यों हो जाता है? अब ये तो जो क्या है कि प्रशासन जाने क्यों गंदा हो जाता है, क्यों साफ हो जाता है। शिकायत नहीं की आप लोग? शिकायत बहुत करते हैं, क्या होता है? लाइन डाल दी और डाल दी, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। पेयजल समस्या भी है, पानी की समस्या। तो फिर आप लोग पानी कैसे पीते हैं? किस तरह का पानी पीते हैं? अब गर्म करके पीते हैं। अब क्या करें, मजबूरी में धिया पुता बाल बच्चा सब बीमार रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, बहुत दिक्कत होते हैं। यहाँ के कोई देखने वाला है नहीं, नो बड़े न छोटे कोई नहीं देखते हैं, जिसको जो मर्जी है कर देते हैं, बोल के चले जाते हैं। नीचे में है, छोटे लोग के कोई व्यवहार नहीं है, बड़े लोग के व्यवहार है। बात यही है, जो स्थिति यहाँ बहुत गंभीर चल रहा है। स्थिति बहुत गंभीर चल रही है। और आपके जो विधायक हैं वो फिर से चुनाव मैदान में हैं, तो उनसे आप लोग बात नहीं करते हैं? विधायक नहीं सर, सब तो बोलते हैं। बोलते हैं, तो क्या कहते हैं विधायक? अब क्या कहते सब वो जाने। विधायक के पास जाते हैं, बोलते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। कैसे होगा समस्याओं का समाधान? कैसा नेता आप लोग चाहते हैं? किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? बढ़िया सरकार हो, बढ़िया समस्या पूरी करे आदमी, और क्या चाहिए? जिससे बढ़िया है और क्या हो सकता है? हम तो यही चाहते हैं। कैसा नेता होना चाहिए? किस तरह के नेता चाहते हैं आप? बढ़िया नेता होना चाहिए। यहाँ रह रहे हैं 20 साल से, 25-30 साल से ये रह रहे हैं ऐसे किराए दे के। 5,000 रुपये किराया है, 5,000 रुपये किराया दे दे गरीब आदमी, तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या? कुछ ना कुछ तो गरीब आदमी के लिए होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आप लोगों के पास वोट एक बड़ा अधिकार होता है, बड़ा हथियार होता है, जिसके दम पर आप 5 साल सरकार चलाते हैं, नया नेता चुनते हैं, फिर वो सरकार में जाता है, आप लोगों की समस्याओं को रखता है। जो हम लोगों का ढांचा तैयार हुआ था आज़ादी के बाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था रखी गई थी, वो इसीलिए रखी गई थी कि आम जनता खुशहाल रहे, मस्त रहे, उसको समस्याएं ना हो। लेकिन हो उल्टा रहा है, नेता खुशहाल हैं, आम जनता पस्त है। सर एक्चुअली है कि हमारी ना तो हमारा कोई है, ना ही कोई हमारी परेशानियों को, ना हमारी कोई सिचुएशन को कोई समझता ही नहीं है। जिस हाल में हम लोग जी रहे हैं, खुद का कमाते हैं, खुद का खाते हैं,
बट ये है कि नेता नगरी का काम ये है कि जिस समय उनको काम पड़ता है तो वो हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं, जैसे ही काम निपटा ना वो हमको पहचानते ना हम उनको पहचानते, ऐसा काम है सर। नहीं, आप तो पहचानते ही हैं, वो आपको नहीं पहचानते। हाँ तो वो नहीं पहचानते ना, फिर उनको काम निकलने के बाद में वो जानते कि हमको क्या लेना देना है। क्यों ऐसा नेता चुनते हैं? दो नेता ऐसा चुनो ना कि वो जो आपके बीच में रहे, आपकी बात समझे, आपके हर समय काम आए। जी निठाला में देखते हैं, निठाला के अंदर देखते हैं, ये पाल कॉलोनी नहीं देख रहे हैं। पाल कॉलोनी के कोई नहीं देख रहे हैं, कोई सरकार नहीं है पाल कॉलोनी के। ये पाल कॉलोनी बोलते हैं, पाल कॉलोनी पाले में जाते हैं, इसको कोई समाधान नहीं है, इसका कोई नहीं देखते हैं। क्यों ऐसी स्थिति क्यों है कि इस कॉलोनी या कुछ एरिया में नेता बिल्कुल गायब हो जाते हैं, आते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है कोई बात? खैर ऐसी बात नहीं है, आते हैं, काम भी किए हैं। बाकी अब थोड़ा सा ये है कि जो योजना आई तो काम कर दिया, अब योजना आई तो अब पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं। वैसे काम तो किया है, सीवर जाम है बता रहे हैं, पानी आता है तो बदबूदार आता है और तो बदबू यार आता है क्या। फिर काम हुए, सड़कें टूटी हुई नजर आ रही हैं, कूड़ों के ढेर नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहीं दिखाएं जरा, वहाँ पर जो भी जगह हैं सब चारों तरफ कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। तो फिर किस तरह के काम किए हैं जो जिनमें हम कहें कि काम भी हुए? शुरू में तो आते हैं, खैर अब तो नहीं आ रहे। खैर सीवर तो बंद ही है। उधर गली में हम चलना चाहेंगे, पानी भी साफ नहीं आता है, समस्याएं हैं कि बहुत ज़्यादा है, उनका अंबार लगा हुआ है। ये सामने एक गली है, कुछ महिलाएं यहाँ पर बहुत सर्दी है, इस वजह से वो आग सेक रही हैं। तो हम चलिए इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि इनके क्षेत्र में क्या कुछ है। हालांकि क्षेत्र बिल्कुल लगा ही हुआ है, सर्दी खूब है और ऐसे में चुनाव होने जा रहे हैं, आपके दरवाजे फिर से नेता आ रहे हैं, समस्याएं भी बहुत हैं। क्या कुछ बात कर रही हैं आप नेताओं से? बस क्या बात है, नेता से आप क्या बोलती हैं? अभी हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया। नहीं आया, चुनाव में भी नेता नहीं आया? चुनाव में नेता कोई नहीं आया यहाँ पे। जी चुनाव में भी यहाँ पे तो कोई नहीं आए। कोई नहीं आया। अच्छा, नेता चुनाव में भी अगर नहीं आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र किस तरह से उपेक्षित पड़ा हुआ है। कुछ युवा हैं, इनसे हम बात करते हैं कि चुनाव आ गया है, आपका भी वोट होगा, आप भी वोट डालने जाएंगे। युवा किस तरह का परिवर्तन चाहता है? युवा किस तरीके का परिवर्तन चाहता है? क्योंकि यहाँ समस्याएं बहुत है, बताने नेता आते ही नहीं है। नेता तो कोई नहीं आते, क्योंकि यहाँ के एमएलए ऐसे बने हुए हैं ना आम आदमी के, महेंद्र गोयल जी, वो रिठाले की तरफ देखते ही नहीं, कॉलोनियों में तो बिल्कुल आते ही नहीं है। तो रिठाला में तो वोटर तो होंगे ना खूब खाब, 1,66,000 से 13,000 वोटर रिठाला के, ठीक है जी, जिसमें से 4,000 गाँव के हैं, बाकी सब इनके हैं, कॉलोनियों के, घर वालों के, किराएदारों के। वो जीते तो मात्र 10,000 से हैं पिछली बार, तो 13,000 से आप लोग हरा भी सकते हैं। 13,000 में हमारे 4,000 गाँव के पड़ते हैं ना, बाकी सारे कॉलोनियों के। सारा फायदा तो अमीरों का ही है, गरीबों का तो फिर भी कुछ नहीं है। सीधी बात है, चाहे किसी को भी जिता लो या केजरीवाल हो, वो तो वैसे ही बेकार है हमारे लिए। अरे ऐसा कैसे? तमाम हमारे लिए बेकार है, आप बात करो। चले, इन्होंने कह दिया केजरीवाल तो एकदम से बेकार है। भाई आपको 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, सब चीजें कर रहे हैं। सब कुछ फ्री दे देंगे, इंडियन इकोनॉमी का फिर क्या होगा? हर चीज फ्री की बांट रहे हैं ये लोग। इकोनॉमी का क्या होगा? हर चीज फ्री में देंगे, डेवलपमेंट कैसे होगी फिर? डेवलपमेंट कैसे होगी? सब चीज फ्री में देंगे तो। आप क्या कह रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? केजरीवाल ने डेवलपमेंट तो बहुत कम करी है ना दिल्ली का। जी देखो, यहाँ रोजगार नहीं है किसी बंदे के लिए खास, ठीक है, कम से कम सैलरी वैलरी भी तो बड़े बंदों के, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। गरीबों के बारे में अब की स्कीम निकली है 2100 रुपए की हर लुगाइयों की। महिलाओं को जो मिलेगा नहीं जब तक वो जीतेगा नहीं। हाँ जी, तो कांग्रेस कह रही है हम 2500 देंगे, भाजपा भी कुछ ऐसे देगी। कांग्रेस तो पता नहीं अपने, और जहाँ पर जीती है उन्होंने वहाँ भी बोला हुआ है, वहाँ भी कुछ नहीं दिया अब तक, तो यहाँ कहाँ से देगी? बीजेपी तो जब भी कहीं ना कहीं दे ही रही है, हिमाचल में मेरे हिसाब से शायद दे रही है। आगे तो बढ़ा ही रही है, कम से कम उनके राज में जी तो रहे बढ़िया। कुल मिला के परिवर्तन और चेंज चाहते हो? हाँ ये है। हाँ कुछ कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? सर ये गलियों में सीवर भरे पड़े हैं सर, इनका क्या होगा सर? कंप्लेंट कोई कुछ कार्रवाई नहीं होती सर, कुछ होता ही नहीं है सर, क्या करे सर? परेशान बच्चे बीमार हैं सर, सर्दी बहुत है, पहले तुमको स्वेटर भी पहन लो, तुम बहुत कम कपड़े पहने हुए हो। हाँ सैलरी नहीं बढ़ेगी तो स्वेटर कहाँ से पहनेंगे? जब सैलरी नहीं बढ़ेगी तो स्वेटर कहाँ से पहनेंगे? करप्शन में बहुत आगे चल रही है सरकार, जाएगी, गरीबों का कुछ नहीं होना। हाँ
किस चीज का स्टैंड मांग कर रहे हैं आप लोग? ये सर सीवर एवर सर हमारे बगल में जाके देखो ना सर, आप सीवरों का हाल देखो सर, 1 मिनट के लिए आओ सर आप। और स्टूडेंट्स किस तरह की डिमांड चाहते हैं, किस तरह के नेता चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं जो स्टूडेंट्स के बारे में सोच सकते हैं? मोदी आए। ये हमारे रिठाला के एक इलाके से बात हुई है जहां पर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी समस्याएं रखी और बताया कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। योगी दिल्ली में तो ना आ पाएगा ना, योगी तो उत्तर प्रदेश में है। और हम जब इस गली में आए तो इन्होंने यहाँ पर भी लोगों ने अपनी बातें बताई, बच्चे खेलते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर भी समस्याएं लगभग आम हैं। सीवर जाम है और पानी की समस्या है कि पानी गंदा आता है, उबाल कर पीना पड़ता है या फिर खरीद कर पीना पड़ता है। तय बात है, लोग परेशान हैं, नेता दिखाई नहीं पड़ते हैं, चुनाव के वक्त आते हैं और चले जाते हैं। अब हम चलते हैं रिठाला के किसी और क्षेत्र में और वहाँ दिखाते हैं वहाँ की समस्याएं, लोगों से करते हैं बात, क्या नेता बयान दे रहे हैं इस पर भी हम बात जानते हैं और क्या कुछ जनता राय रखती है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। रिठाला विधानसभा में हमारी स्थानीय लोगों से चर्चा लगातार जारी है और इस वक्त हम हैं रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास तिराहे पर, तिराहा है ये, और यहाँ पर हम जब लोगों से बात कर रहे हैं तो सबने अपने अलग अलग बयान दिए, सबकी अपनी अलग अलग राय है और सबका अपना ये कहना है कि चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, लेकिन वायदे धरे रह जाते हैं। इस बार बहुत सारे वायदे हो रहे हैं, तमाम योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं, बुजुर्ग पेंशन योजना मिलेगी, इसके अलावा टेम्पो वालों को तमाम स्कीमें दी जा रही हैं, उनकी बच्चियों की शादी पर भी बातें होंगी, महिलाओं को सम्मान निधि मिलेगी, 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग होंगे उनको मुफ्त इलाज मिलेगा प्राइवेट सरकारी सभी अस्पतालों में। नेता वायदे कर रहे हैं, समस्याओं पे बहुत बात हो गई, इन वायदों पे अब हम बात करेंगे। इन वायदों पर कितना भरोसा है आपको? वायदे पे अब सरकार जो करेगी वो ही भरोसा कर सकें, और हम क्या कर सकते हैं, सरकार को ही करना जो भी करना है। सरकार तमाम नेता राजनीतिक पार्टियां वायदे करती हैं और सत्ता पा लेती हैं, सत्ता पाने के लिए भी वायदे करती हैं। इस बार जो वायदे हैं उनको आप किस तरह से लेते हैं? इस बार तो परिवर्तन होना चाहिए जी। हाँ जी, क्योंकि केजरीवाल ने इतने सालों में यहाँ रिठाले के लिए कुछ किया नहीं, और गाड़ी वालों की बहुत सारी समस्याएं, कमर्शियल गाड़ी वालों की हैं, पासिंग कराने में हमें दिक्कत है और नाजायज़ फीसें और टाइम ज़्यादा लगता है, फिर प्लेंटी भी भरनी पड़ती है, हम टैक्स देते हैं, हमें खड़ी नहीं होने देते कहीं, तो ये सारी समस्याएं हैं सर, और क्या बता सकते हैं। समस्याएं बहुत हैं, इन समस्याओं का समाधान कैसे समझ में आ रहा है, मतलब किस तरह से इनका निराकरण निकल सकता है समस्याओं का, या ये समस्याएं हैं कि बनी रहेंगी हमेशा? यहाँ भैया मैं रिठाला गांव का मूल निवासी हूँ, यही हमारा जन्म हुआ है, और यहाँ समस्या इतनी ज़्यादा हैं कि हद से भी ज़्यादा। हमारे जो विधायक जी हैं वादे तो बहुत कर जाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। पानी इतना गंदा आता है गाँव में, बिल्कुल काला पानी आ रहा है, आप चेक कर सकते हो, वैसे देख लो, कभी आता कभी नहीं आता। गंदगी आपके सामने दिखाई दे रही है, आप देख लो सारे में जाकर क्या गंदगी हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो यहाँ तो समस्याएं हैं। हम तो इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन हो तो उसका अगली सरकार कुछ काम करे। परिवर्तन हो तो अगली सरकार से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं लोग। परिवर्तन हो जाने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा क्या, या परिवर्तन हो तो किस तरह का चाहते हैं? देखो, परिवर्तन के लिए ऐसा है कि जो सरकार अपने कदम जो सही निर्णय लेकर काम करे तो जनता उस पर निर्भर रहती है। जनता को ये नहीं कि वहाँ जाने के चक्कर काटने के बाद काम होता नहीं होता। अभी तो वादे कर रहे तो उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे वो, जब सरकार बन जाएगी तो उसके बाद भी पूरा नहीं होगा काम, कोई बूझने वाला नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें कई मुद्दों पर लेके घुमा फिरा के अपने वोट बैंक के चक्कर में करते हैं वादे, ऐसा कुछ नहीं है। वोट बैंक का चक्कर चलता है, वायदे करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। पूरा करने की कुछ उम्मीद है इस बार, शायद पूरा करें? सर मैं तो यहाँ का है नहीं हूँ, मैं तो राजस्थान का हूँ, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे दिल्ली में कमाने खाने के लिए आया हूँ। हमेशा हर साल यही होता है कि प्रदूषण लग जाता है। अब गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, प्रदूषण आधा मतलब वही है कि क्या नाम से वो पैसे दे देते हैं हमको मजदूरी कार्ड का, उसमें 4000 रुपये में करते क्या है बंदा, हमेशा उठा के प्रदूषण लगा देते हैं। अरे गरीब आदमी को क्यों मारते हो तुम लोग? इसके लिए लगा देने से मतलब है प्रतिबंध लगा देते हैं, आपकी गाड़ियां नहीं चल पाती हैं, ऐसा ना? नहीं, हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है, हम मजदूर आदमी है, वो हमें निर्माण कार्य, हाँ, वो हमेशा हमारा बंद कर देते हैं। इसके लिए कोई समाधान हो तो बताओ। इसके लिए सरकार ने एक समाधान ये किया हुआ, सेस लगाती है 1%, और उस 1% में जो बिल्डर्स हैं इन सबको चाहिए कि वह जब ये समय कानून लागू होता है, प्रतिबंध लगता है,
प्रदूषण का, उस वक्त आप लोगों को मुआवजा मिले, वो मुआवजा आप लोग मिल पाता है क्या? नहीं मिल पाता है, यही तो बात होती है ना। 100 में से 50% को मिलता है, 50% को नहीं मिलता है, जबकि मेरा मजदूरी कार्ड वगैरह सब चीज़ बना हुआ है। तो इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि मजदूर को हर प्रत्येक मजदूर को एक ही तरीके से देखा जाए, उनको अधिकार मिले, उनके लिए जो नियम बने हैं, जो सुविधाएं हैं, वो मिलनी चाहिए। जानकारी के अभाव में भी तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो नहीं लागू हो पाती हैं। जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पाता है। उसी में से एक ये भी मामला है कि सेस तो काटा जाता है लेकिन मजदूरों को मिल नहीं पाता है। उनका जो प्रोविडेंट फंड होता है या उनका जो ESI कटता है वो सब नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में चूक किसकी मानते हैं आप, सरकार की या उन लोगों की जिनको लाभ नहीं मिल पाता? ये सब ठेकेदारों की मेहरबानी है, ठेकेदारों की मेहरबानी है। सभी ठेकेदार खा जाते हैं पैसे को, सरकार के पास से आते भी होंगे मगर वो ठेकेदार खा जाते हैं उनको हैं। और जो 2100 रुपये की योजना चालू की है वो पंजाब में 1100 की करी थी, अब भी नहीं चालू होगी, ना पंजाब में होगी ना यहाँ होगी, दिल्ली में होगी। ये करे मंदिरों में पंडितों को 18,000 सैलरी देंगे, गुरुद्वारों में देंगे, वो नहीं होगी। मौलाना को दी थी, उनको 17 महीने हो गए, उनको आज तक उनकी सैलरी मिली नहीं है। आज भी हड़ताल पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं हड़ताल पे? स्कीमें घोषित होती हैं चुनाव के वक्त, तमाम घोषणाएं होती हैं, तमाम सम्मान निधियों की घोषणाएं की जाती है, लेकिन वो मिल नहीं पाती हैं। मौलाना अपनी वेतन के इंतजार में बैठे हैं और पंडितों को घोषित कर दी गई है कि तुमको भी हम 18,000 देंगे। तो योजनाओं पर भरोसा नहीं कर पा रही जनता। फिर से चुनाव है, फिर से वायदे हो रहे हैं, आप कितना भरोसा करते हैं इन बातों पर? देखिए जी, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि शुरू से जो राज करा है वो कांग्रेस ने राज करा है और बीजेपी ने राज करा है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कमिटमेंट करती है, वादे तो देखो हर पार्टी झूठा ही करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसे वादे करती है जो 100% तो नहीं लेकिन 70-80% वो अपने वायदे जरूर पूरा करती है। जैसे कि आज की डेट में देख लीजिए, हर एक घर के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री जा रही है, ठीक है जी। पानी मुफ्त है, 20,000 लीटर पानी मुफ्त है। चिकित्सा पे बात करेंगे तो हॉस्पिटलों के अंदर बड़े से बड़े जो 20-20 हज़ार रुपये के टेस्ट हैं वो फ्री के अंदर हो रहे हैं, ठीक है जी। स्कूलों की हालत आप देख सकते हैं, जो पहले स्कूल 3 शेड के हुआ करते थे, आज के डेट में सब में लेंटर मतलब प्राइवेट स्कूल फैल हैं। उसके बाद आप आ जाइए बस के अंदर, जो लेडीज़ जो 10,000 रुपये की नौकरी करती थी, आज की डेट में देख लो उसका किराया 3,000 रुपये लग जाता था, आज की डेट में उसका किराया नहीं लग रहा। बहुत सारी उपलब्धि बता दी इन्होंने, बहुत सारी बता दी। जे देखो जो जिस पार्टी से होते हैं वो अपने भाई साहब बोल रहे हैं कि इन्होंने, एक मिनट, आपने जो बोला है कि महिलाओं को सम्मान देना या महिलाओं को अभी तक जितने भी रहे, जैसे फ्री का चलने से देश का भला हो जाएगा, केजरीवाल अपनी जेब से दे रहा। केजरीवाल तो एक मिनट पहले अगर जो जमीन को न्यू मकान की डालोगे उसी मकान मजबूत होगा, अगर उसे खोखली कर दोगे तो क्या फायदा होगा आपको। लेकिन चलो आपने बोल दिया महिलाएं फ्री कर रही, चलो ठीक, कोई बात नहीं। इस मुद्दे पे अगर केजरीवाल ने वादे करे, कितने पूरे कर दिए? आप पानी कितना पीते हैं यहाँ पे? कितना गंदा पानी आया इस बार? ऐसा पानी बहुत गंदा, पानी कितना गंदा आया? पानी गंदा। जैसे वादे उनने आप कितने भी किए हो, इतना भी एक लाइन में चले जाओगे ना, पानी कई लाइनों में गंदी आ रही है। सड़कें देखो, कॉलोनियम देख लो जाके, कितनी गंदगी फैल रही है। जहाँ खोद दिया वहाँ खड्डे भर नहीं पा रहा रोड के, अपने मकान में लगा दिए वो पैसे के, अपने बाप के यहाँ से लेके आया था, यहाँ से नहीं लाया था। फिर जो बीजेपी वाले हैं वो तमाम तुम्हारा काम हो जाए तो बीजेपी ने रोक दिया, अगर काम मैंने कर दिया तो मैंने अपने दम पे करा। जो बीजेपी ये कोई बात हुई? जो उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो कहाँ से मिलते हैं? जनता का तो पैसा मिलता है ना। जनता की कटाई हो रही, जनता के पैसे काट के जनता को काटा जा रहा है, जनता को काटा जा रहा है। जनता के आप सोच रहे हो फ्री में चल रहा हूँ, हमारे टैक्स इतने रोड पे लगा दिए, बहुत सारे धंधे चौपट कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। महिलाएं भी मेरे साथ इधर कुछ दिख रही हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं कि तमाम वायदे किए जा रहे हैं, चुनाव आ गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इन बातों पर भरोसा करती हैं आप? ऐसा है, हमें तो चाहे मोदी जी तो या झाड़ू वाले जी तो गरीब लोगों की तो कोई सुने है ना, कोई नहीं सुनता। वादा इतने हो जाते हैं कि टाइम पे राशन मिलेगा, ये मिलेगा, होता कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है तो क्या 1,000 रुपये महीने देंगे, 2,000 रुपये महीने देंगे, इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, होगा कुछ नहीं। बस सारे जो बेवकूफ़ बनाना पब्लिक का, होना कुछ नहीं है।
पब्लिक से झूठे वादे कर रही हैं, ये कह रही हैं, भरोसा क्यों नहीं हो रहा आपको नेताओं पर? 200 यूनिट बिजली की बातें कर रहे हैं, 200 बिजली कौन यूज कर रहा है और किसको फायदा? 200 नहीं हो रही है तब भी बिल आ रहा है, और हो रही है तब भी बिल आ रहा है। ऐसा किसी कौन कह रहा है 200 रेटिंग फ्री है? 200 क्या, छोटी फैमिली में 100 भी इस्तेमाल नहीं हो रही तब भी बिल आ रहा है। क्या कहोगे आप? महिलाओं पर बड़ा मेहरबान है सारी पार्टियां और बोल रही हैं कि सम्मान निधि दी जाएगी। महिला लेडीज ही पिस रही हैं, जेंट्स तो रिक्शा चलाने वाले हो गए, वो हो गए, ये गरीब लोग पिस रहा, बड़े आदमियों को कुछ नहीं जा रहा। राजनीतिक पार्टियां अपने वादे कर रही हैं, उन वादों पर भरोसा नहीं कर पा रही है जनता, और उसका ये कहना है कि ये चुनावी वादे हैं, ये सीजनल वादे हैं और ये धरे रह जाएंगे, इनमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? नेता लोग अपना विश्वास भरोसा क्यों खो बैठे हैं इन पिछले? नहीं है कुछ भी, इसीलिए विश्वास भरोसा खो दिया है इन्होंने। करते थोड़ी है, काम आते ही नहीं कोई भी। आज तक देखो MP जितने बने, कोई गया हो, हमारी इधर गांव में कोई नहीं आया। एक ये थोड़े बहुत कोई एक आध दो ये काउंसलर वगैरह काम करवा दे हैं, बाकी कोई करवाता ही नहीं। MP तो कभी दर्शन ही ना देते। MP दर्शन, नेता बनने के बाद गायब हो जाते हैं और फिर दिखाई नहीं पड़ते हैं। चुनाव के वक्त तो नेता आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर जनता तरस जाती है और नेता मिलते नहीं हैं। आप तो यहाँ पर बढ़िया गरम गरम चीज़ें बना रहे हैं, खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। नेता आपकी सेवा करना चाहते हैं, चुनाव आ गया है। नेता सेवा तो जब करें ना जब गरीब आदमियों ने काम मिले। गरीब आदमियों का जब काम का टाइम होता है तो नेता पलटी मार जाए। ये नहीं है वो लॉकडाउन हो गया, मौसम खराब हो गया, काम बंद हो गया, आदमी जाए कहाँ? 400-500 रुपये वाला दाढ़ी वाला आदमी कहाँ से खाएगा रोज रोज? हैं, उसका तो रोज कमाना रोज बनाना। हम यहाँ रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। अगर हमारा 3 दिन काम बंद हो गया तो हम तो रह गए ना, हम कहाँ जाएंगे? ये गरीब आदमियों की भी तो सोचनी चाहिए भाई। आप लोगों का काम बंद नहीं होना चाहिए, सरकार हो किसी की भी, BJP हो या कांग्रेस हो या झाड़ू वाली हो, कोई भी हो, गरीब आदमी को हमेशा काम मिलना चाहिए। बस हम तो यही कहेंगे भाई, सरकार किसी की भी हो, काम धंधे वाले बंद नहीं होने चाहिए, गरीब आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। रोज कमाने खाने वालों को काम मिलना चाहिए किसी भी तरह से। उनको ये ना हो कि वो 4 दिन ऐसे ही रह गए, खाली बैठे रह गए, जैसा कि यहाँ पर अभी कुछ साथी बोल रहे थे। और उनका ये कहना था कि पोल्यूशन में काम रुक जाता है, निर्माण कार्य होता नहीं तो वो खाली रहते हैं। और तमाम नियम, तमाम सेस के टैक्स लगने के बाद भी उनका कुछ भला नहीं होता। कुल मिलाकर के वो बेचारे खाली ही रह जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक युवा साथी हैं, आपसे समझना चाहेंगे। एक बार फिर से चुनाव आ गया है, हाँ, तमाम वायदे हो रहे हैं, तमाम बयानबाजियाँ हो रही हैं। कोई कह रहा है कि किसी के गाल की तरह सड़क बनवा देंगे, कोई कह रहा है किसी ने अपना बाप बदल लिया है। क्या ये बयानबाजियाँ देश का युवा बर्दाश्त करेगा या सब समाज बर्दाश्त करेगा? देखिए, जो बयानबाजी है, मतलब मेरे हिसाब से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए गलत किसी के भी प्रति। दूसरी चीज़, अगर रही बात काम की, अगर हम काम की बात करें तो काम जो केजरीवाल ने कहे थे वो नहीं करे। पहली चीज़, उसने खुद बोला था कि मैं जमुना में जाके डुबकी लगाऊंगा, सफाई करवाऊंगा, ये वो। आज उनकी जो एक प्रवक्ता है वो ये कहती हैं कि अगर आप गंगा साफ कर दोगे तो हम जमुना साफ कर देंगे। जब आपने ये बोला था कि हम अपने हिसाब से जमुना साफ करके दिखाएंगे और पूरी दिल्ली वालों को वहाँ लेके जाएंगे, क्या आपने वो पूरा किया? नहीं। आज जब बीजेपी उससे इस चीज़ का सवाल पूछती है तो वो बोलते हैं कि पहले आप गंगा साफ कर दो तो हम इस चीज़ को करेंगे। अरे ये क्या बात है भाई? ठीक है, रही बात फ्री की, देखो फ्री की कोई भी चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फ्री देना है, आप शिक्षा मुफ्त फ्री दो, स्वास्थ्य फ्री दो, ठीक है, जो जन सुविधाएँ हैं वो फ्री दो। अब आप इस रोड की हालत देख लो, ये सौंदर्यकरण के नाम पर इन्होंने खोदा था आज से करीबन 3-4 साल पहले, ठीक है। आज इस हालत देख लो आप, ठीक है, आज इसकी आप हालत देख लो, आप चल नहीं सकते। और इस पे हफ्ते में 2 बार बाजार लगता है, इस पे साप्ताहिक बाजार लगता है हफ्ते में 2 बार। अब आप देखो इस पे कैसे कोई बाजार लगाएगा, रेडी पटरी वाला क्या करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप काम की बात करें, एक हमारे यहाँ के विधायक हैं महेंद्र गोयल, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए कि कुलवंत राणा गुंडा है, वो एक VIP आदमी है। अरे भैया, गुंडे तो आप भी थे, केस तो आप पे भी हुआ था। यही आरोप, यही कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना कि वो गुंडा है, ये बड़ा शरीफ है, ये नेताओं का जो ये दौर चलता है चुनाव में। लॉकडाउन में नाला पड़ा था, हमारे गांव में नाला पड़ा था, धस गया था वो। अब मगर अभी साल भर पहले वो तैयार होया था और अभी
और फिर घुस गया वो, फिर घुस गया नीचे। ये काम होते हैं आम आदमी पार्टी के, महेंद्र गोयल जी का। विकास कार्य में भ्रष्टाचार भी दिखाई दे रहा है। जो चीज कम से कम 50 साल चलनी चाहिए वो 1 साल नहीं चल पाई। एक साल नहीं चल रही। अब देख लो जी, 10 साल हो गए यहाँ पे झाड़ू वाली बने हुए। यहाँ का मुख्यमंत्री है ना, अभी तक रोड सही नहीं हुआ। ये देखो कितनी परेशानी यहाँ पे। लोगों को रोड भी सही होने का इंतजार है और यहाँ की जन समस्याओं के भी दूर होने का इंतजार है। लोग अपनी बात कर रहे हैं और जी हिसाब किताब इन्होंने बिगाड़ दिया। अभी किस चीज़ का? गाड़ियों लाइन का जो कमर्शियल गाड़ियों का जो पासिंग होता है उनका भी हिसाब किताब इन्होंने बिगाड़ दिया है। पासिंग कराने के लिए हमें एक महीना पहले अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके पास होती है। अगर रिश्वत ना दो तो पास नहीं होती गाड़ी वाले के पास कितनी कमाई है सर बताओ। ठीक बात है, लोन लेके कर्ज लेके किसी तरह से गाड़ियां लेते हैं और पहले उनकी बिक्री की जाती है। हम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं जनता बहुत आक्रोशित है, वो बहुत गुस्से में है। वो कहते हैं नेता आते हैं, वायदे करते हैं, चले जाते हैं और ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है जनता, वोटर। तो जनता तो ठीक ठगा हुआ महसूस करती है ना। जब जो यहाँ से आता वादे करके, अभी जो है ना 2100 रुपये का चुनाव का वादा होया, अब पीछे जो है ना पंजाब में आया था यो वादा करके 1000 रुपये दूंगा। फिर बेचारी महिलाएं होती हैं, वो घर की गृहिणी होती हैं, उनको पता होता नहीं भी कौन आ गया क्या कह गया। वो तो सोचते हुए नेता सारे वादे पूरे करेंगे। अभी देखो यही हालात आपने देखा होगा, आप खड़े हो इससे वहाँ से पीछे तो जो है ना काम हो गया और आगे छोड़ दिया हुआ है। और पार्क एक तरह से वो कूड़ादान सा हो गया, मतलब डस्टबिन सा बन गया है जहाँ पर लोगों को बैठ के सुकून के कुछ क्षण बिताने चाहिए। वहाँ ऐसा ना होकर के पूरे पार्क में गंदगी पड़ी दिखाई पड़ रही है हमको। अगर यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर ये पार्क क्यों गंदे हैं जिनको बहुत खूबसूरत होना चाहिएगा। दिल्ली को बदलने का वादा किया गया था, दिल्ली को बदलने का वादा फिर से एक बार किया जा रहा है और ऐसे में समस्याएं बहुत हैं। लेकिन आपने जो बात कही कि नेता ये कहते हैं कि वो ये देंगे वो देंगे, एक बार फिर से तमाम वायदे किए जा रहे हैं। उन वायदों में जनता कितना भरोसा करे? जनता का जो दिल्ली में जो सरकार है इससे तो भरोसा उठ चुका है, क्योंकि इसने जो है ना ये हर बार जो है ना झूठ बोलता जब भी आता। अभी जो है ना ये कह रहा मेरी सरकार आने दो। अरे सरकार तेरी है तो देता क्यों नहीं भाई? सरकार तू फिर 5 साल ले लेगा, फिर तो ऐसे चूतिया बना होगा। आज जब है मौजूदगी में तेरी सरकार है तो दे। अभी जो था ना सीनियर सिटीजन का जो ना जो आयुष्मान योजना थी पूरे देश में जहाँ जहाँ सरकार है भाजपा की वहाँ तो लग गई, और जो दिल्ली में यहाँ पर सरकार बताने फिर से वायदा कर रहे हैं देंगे कुछ नहीं। भाई बिजली पानी तो दे रहे हैं ना, बिजली पानी का खाता दे रहे हैं ना। नहीं है, मैं बताता हूँ बिजली का 200 यूनिट तो बिजली तो आ रही है, पर पानी का कोई सुधार नहीं है। गंदगी का 200 यूनिट कहाँ फ्री है? 200 तो के बाद एक आती फिर 200 का भरना कहाँ फ्री हुई? 200 लाख क्लिनिक वगैरह भी चल रही है। वो चल रही है, वो तो नाम ही चल रही है बस। स्कूल बहुत अच्छे हो गए, विश्व स्तरीय स्कूल की तो हालत खराब ही है। टाइम पे आते टाइम पे नहीं, बच्चे इसमें पढ़ते हैं ना, बताते हैं ना, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई सुधार नहीं पर खाली बोली है। स्कूलों के नाम पे खेलने के लिए जाते हैं बच्चे वहाँ। बहुत नाराजगी में है। अगर आम जनता की बात करें, वोटर्स की बात करें तो वो गुस्से में है और उनका अपना साफ साफ कहना है कि इस तरह से काम नहीं चलने वाला। यदि वादा किया है तो उसको पूरा करना पड़ेगा और ये नहीं होगा कि आप चुनावी वादे करें और उसके बाद सत्ता हासिल कर लें और उसके बाद 5 साल आप दिखाई ही ना पड़े। तो अब जनता नेता चाहती है ऐसा जो वादे पूरे करे, ऐसी सरकार चाहती है जो उनके पैमाने पर खरी उतरे, कम से कम मूलभूत समस्याएं तो मिल सके, जो इन समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है उन समस्याओं का निराकरण हो सके। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ आदित्य द्विवेदी, निठाला, दिल्ली।